एक समय की बात है। जंगल के राजा शेर अपने दरबार में मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय एक गधा दरबार में आया और उसने जोर से कहा, हे शेर, मेरे साथ न्याय करें। मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। शेर ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? गधा बोला, हे शेर, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक, जो कि एक नीला बंदर है, के साथ किसी काम से एक गांव जा रहा था। गर्मी की वजह से हम थक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में बैठ गए। तभी मेरी नजर एक लाल रंग की थैली पर पड़ी, जो मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी। मैंने मालिक की आज्ञा लेकर उस थैली को उठा लिया। जब मैंने उसे खोला तो पता चला कि उसके अंदर बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे कहा कि यह बात किसी को न बताऊं, और कहा कि हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। लेकिन जब हम हवेली पहुंचे तो उसने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। शेर ने तुरंत कोतवाल को भेजकर नीले बंदर को महल में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव का मालिक नीला बंदर जल्द ही राजा के सामने लाया गया। शेर ने उससे हीरो के बारे में पूछा तो वह बोला, हे शेर, यह बात सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देकर उनसे राजकोष में जमा करने को कहा था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी, लेकिन वह आनाकानी करने लगा। जब मैंने उसे धमकाया तो वह आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। शेर ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, तो ये बात है। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? नीले बंदर ने उत्तर दिया, हे शेर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप मेरे अन्य 3 नौकरों से पूछ सकते हैं। वे उस वक्त वहीं थे। उसके बाद तीनों नौकरों, जो कि 3 अलग-अलग रंग के गधे थे, को शेर के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। इसके बाद शेर तीनों नौकरों और मालिक को वहीं बिठाकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए और अपने विश्वासपात्र खरगोश, सेनापति और महामंत्री को भी इस विषय में बात करने के लिए बुलवाया। उनके पहुंचने पर शेर ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? महामंत्री ने उत्तर दिया, हे शेर, मुझे लगता है कि नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया और कहा कि उनके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा है। खरगोश चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब शेर ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। खरगोश बोला, हे शेर, कौन झूठा है और कौन सच्चा, इस बात का अभी पता लग जाएगा। परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। शेर इस बात से सहमत हो गए, क्योंकि वह जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझाना चाहते थे। इसलिए वे पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। महामंत्री और सेनापति मुंह सिकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल खरगोश ही दिखाई दे रहा था। उसने एक सेवक को बुलाकर पहले गवाह को बुलवाया। गवाह के आने पर खरगोश ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? गवाह ने उत्तर दिया, जी हाँ। फिर खरगोश ने कहा, तो तुम्हें हीरों के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। उसने गवाह के सामने एक कागज और कलम रखते हुए कहा, लो, मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। यह सुनते ही गवाह की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वह बोला, मैंने हीरे नहीं देखे, क्योंकि वे लाल रंग की थैली में थे। खरगोश ने कहा, अच्छा, अब चुपचाप जाकर वहां खड़े हो जाओ। फिर उसने दूसरे गवाह को बुलवाया और उससे भी वही प्रश्न पूछा। उसने हीरो के रंग के बारे में बताया और कागज पर 2 गोल-गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित की। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया।
तीसरे गवाह ने बताया कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे। इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही शेर पर्दे के पीछे से बाहर आ गए। शेर को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों ने शेर के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। शेर ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दे दिए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर लिए गए। सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं गधे को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर लिए गए। इस प्रकार खरगोश की मदद से शेर ने गधे के हक में फैसला सुनाया। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टोर ऑफ स्टोरी।